Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with a line by line explanation of Act 4 Scene 1 of your Merchant of Venice. So my dear students, we are back with this Scene 1 of Act 4 एंड जैसा कि हमने पहले बताया था ये जो सीन 1 एक्ट 4 का है ये 474 लाइंस का है जिसके लिए मुझे एक और पार्ट इसका बनाना पड़ गया जो कि पार्ट 4 हो गया है ठीक है now let's begin the explanation. Here, in Court of Justice in Venice, here enters Duke. Okay, see now what happens that जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में देखा था कि जो एंटोनियो है ठीक है वो क्या बताता है जब पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या मर्सी दिखा सकते हो तुम एंटोनियो देन एंटोनियो सेज दैट अगर ड्यूक आपको ठीक लगे और इस कोर्ट को ठीक लगे तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप लोग पेनाल्टी लगा रहे थे जो भी फाइन आप लोग लगा रहे थे उसके 1/2 ऑफ इट्स गुड्स को जो स्टेट के पास जा रहा था तो आप उसको रेमिट कर दीजिए वापस कर दीजिए शायलॉक को ठीक है और मैं इस बात के लिए सेटिस्फाइड हूँ कि जो मुझे आधा देने वाले थे उसकी प्रॉपर्टी का वो मेरे को अलाउ कर दीजिए कि मैं ट्रस्ट में दे दूँ ठीक है सो दैट कि शायलॉक की डेथ पे क्या हो मैं उस जेंटलमैन को ये दे सकूं जो कि अभी अभी एलोप करके गया है उसकी डॉटर जेसिका के साथ एंड इसके साथ साथ मैं दो और कंडीशंस लगाना चाहता हूँ जिसमें से पहली चीज़ है कि इस फेवर के रिटर्न में आई जस्ट वांट दैट ही शुड बिकम अ क्रिश्चियन एंड सेकेंडली आई जस्ट वांट दैट वो यहाँ पे प्रेजेंट इस कोर्ट में सबके सामने एक ऐसी विल बनाए जिसमें वो ये मेंशन करे कि जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी और वेल्थ होगी वो अपनी डेथ पे वो सब का सब किसको दे देगा वो जेसिका और डॉटर सन इन लॉ लोरेंसो को ऑल राइट सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट ड्यूक सेज दैट ही शैल डू दिस ठीक है कहता है कि अरे उसको ऐसा करना ही होगा शायलॉक को अदरवाइज मैं उसको जो उसकी लाइफ ग्रांट कर दिया था उसको माफ कर दिया था तो मैं उसको वापस से माफ नहीं करूंगा ठीक है आई विल विथड्रॉ द पार्डन दैट आई हैव ऑलरेडी ग्रांटेड हिम then Portia she asks from Shylock that are thou contented Jew what dost thou say okay now she's asking that Shylock are you satisfied and what do you have to say then Shylock says that I am content means he says that I am satisfied with all that okay what has been said in this court then Portia she says that clerk draw a deed of gift okay now she's asking from Nerissa that क्लर्क यू डू वन थिंग यू ड्रॉ अप अ गिफ्ट डीड ओके अब यहाँ पे वो गिफ्ट डीड किसको मेंशन कर रही है सो यहाँ पे गिफ्ट डीड क्या हो गया वो यहाँ पे विल हो गई जिसमें वो अपने प्रॉपर्टी जितना भी अपने डेथ के पहले वो ओन कर रहा होगा डेथ के टाइम पे वो सबका सब ट्रांसफर हो जाएगा किसको तो जेसिका उसकी डॉटर और उसका सन इन लॉ लोरेंसो को ऑल राइट and then what happens that here Shylock he says I pray you give me leave to go from hence. I'm not well. Send the deed after me and I will send it. Sign it. Okay. Now Shylock here he says that मैं आप लोगों से request करता हूँ कि आप लोग मुझे फिलहाल यहाँ से अलाउ कर दीजिए जाने के लिए बिकॉज अभी मैं एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा इल फील कर रहा हूँ एंड मेरे यहाँ से जाने के बाद आप ये डीड जो है ये गिफ्ट डीड ये मेरे घर पे पहुँचा दीजिएगा एंड वहीं पे मैं क्या करूँगा इसको साइन कर दूंगा okay and then Duke says get thee gone but do this okay and then he says that okay तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन हाँ तुम इस डीड को साइन कर देना जब हम इसको वहां पे तुम्हारे घर पे भेजेंगे then here what happens that Gratiano actually he doesn't like Shylock at all okay so अब वो यहाँ पे क्या कहता है in christening shall thou have two godfathers had I been the judge thou shouldn't have had 10 more to bring thee to the gallows not to the font okay see here Gratiano says that जब हम लोगों को एक सेरेमनी होती है ना बैप्टिज्म की मतलब व्हेन यू हैव द सेरेमनी ऑफ बैप्टिज्म ठीक है बैप्टिज्म में क्या होता है कि जैसे किसी भी पर्सन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं ठीक है तो वो पूरी जो रिचुअल होता है वो पूरी सेरेमनी को बैप्टिज्म कहते हैं ठीक है वाटर वगैरह से होली वाटर वगैरह से उसको क्या किया जाता है पवित्र किया जाता है सो ही सेज दैट यू शैल हैव टू गॉडफादर्स एट द टाइम ऑफ सेरेमनी ऑफ बैप्टिज्म ओके कह रहा है कि अगर उन दो गॉड फादर्स यहाँ पे दो गॉड फादर्स एक्चुअली एक फनी नेम है किसके लिए जूरी ऑफ 12 मेंबर्स के लिए ठीक है जो लोग ये जज करते हैं देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो क्या वो क्रिश्चियन की तरह ग्रो अप कर भी रहा है या नहीं ठीक है वो बनने लायक था भी या नहीं और क्रिश्चियंस की तरह वो एक्टिविटीज कर रहा है या नहीं ठीक है
तो कह रहा है कि अगर उन दोनों गॉड फादर्स में से मैं एक होता ना, यानी कि उन जूरी ऑफ 12 में से मैं एक वो जज होता, तो कह रहा है कि मैं कभी भी तुमको मतलब अलाउ नहीं करता, बैप्टिज्म के लिए नहीं भेजता मैं, इंस्टेड ऑफ दैट मैं तुम्हें कहाँ भेज देता, मैं गिलॉज में भेज देता। तो गिलॉज यहाँ पे क्या है, गिलॉज यहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे लोगों को हैंग करने के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है। So, Sherlock is not at all interested in all these comments, all these arguments. So he just departs from the scene. Okay. So here what happens that Duke he says that sir, I entreat you home with me to dinner. Okay, now here Duke is saying to Portia, means the lawyer of this case, he says that sir, मैं आपको invite करना चाहता हूँ कि आप हमारे घर पे आइए और हमारे साथ dinner करिए आके, ठीक है? Then what happens? Portia says, I humbly do desire your grace of pardon. I must away this night towards Padua, and it is meet I presently set forth. Okay. अब देखो उसने जब इनवाइट किया कि आप डिनर के लिए मेरे घर आइए, तो पोर्शिया कहती है कि हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं आपसे माय लॉर्ड कि हमें प्लीज एक्सक्यूज कर दीजिए इस बात के लिए। एंड शी सेज दैट क्योंकि आज ही रात को हमें पडुआ के लिए निकलना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड स्टार्ट सून। ओके, सी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस दैट ड्यूक सेज, I'm sorry that your leisure serves you not. Antonio, gratify this gentleman, for in my mind you are much bound to him. Okay, अब यहाँ पे ड्यूक क्या कहता है, कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पास कोई स्पेयर यानी कि फ्री टाइम नहीं है मेरे ऑफर यानी कि मेरे इनविटेशन वाले ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, बट इट्स ओके। एंटोनियो से फिर वो कहता है कि थैंक दिस जेंटलमैन, ठीक है। एंटोनियो से ड्यूक कहता है कि इस जेंटलमैन को क्या करो, यानी कि पोर्शिया जो कि यहाँ पे बैल्थेजार के फॉर्म में आई है, इसके केस को उसने सॉल्व कराया है, सेटल कराया है। तो वहाँ पे ड्यूक कहता है एंटोनियो से कि इस जेंटलमैन को क्या करो, थैंक यू बोलो, एंड आई थिंक यू आर ग्रेटली इंडेप्टेड टू हिम, ठीक है। कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा कर्जदार हो इसके, ठीक है। And after that what happens that the duke, the nobles, the officers of this court leave, okay, leave the court. Now what happens here, uh, Bassanio, Bassanio says that most worthy gentleman, I and my friend have by your wisdom been this day acquitted of grievous penalties. In lieu whereof 3,000 ducats due unto the Jew, we freely cope your courteous pains withal. Okay. See now what happens that here this particular person, that is Bassanio, he's just talking to Portia and he says that most worthy sir, और कहता है कि मेरा जो फ्रेंड है दैट इज एंटोनियो और हम दोनों लोग आपकी विजडम की वजह से ही आज इतनी ज्यादा टेरिबल लीगल पेनाल्टीज से बच गए हैं, ठीक है। कहता है कि और इसके पेमेंट के फॉर्म में मैं आपको वो ऑफर देना चाहता हूँ जो कि 3,000 टिकट्स हम शाइलॉक को देने वाले थे, तो वही 3,000 टिकट्स जो है एज अ पेमेंट ऑफ योर सर्विसेज हम आपको देना चाहते हैं। वी आर मोस्ट विलिंग टू पे यू फॉर योर काइंड सर्विसेज, ठीक है। तब एंटोनियो क्या कहता है, कहता है स्टैंड इंडेटेड ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू यू इवन मोर, ओके, एवर मोर। एंड देन एंटोनियो सेज दैट और इससे भी ज्यादा हम आपके लिए हमेशा आपकी लव और आपकी सर्विस के लिए कर्जदार रहेंगे। आई विल वी विल बी ऑलवेज रिमेन वी विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड टू योर लव एंड योर सर्विस, ओके। एंड देन व्हाट हैपेंस दैट पोर्शिया सेज, he is well paid, that is well satisfied, and I, delivering you, am satisfied, and therein do account myself well paid. My mind was never yet more mercenary. Okay. See, पोर्शिया क्या कहती है, अब पोर्शिया बोलती है कि भाई एक कोई भी इंसान जिस मतलब जो पूरी तरीके से अपने काम से सेटिस्फाइड होता है ना, उसको ऐसा लगता है उसको बहुत ही अच्छे से पेमेंट हो गया है, ठीक है। एक इंसान जो अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाता है पूरी तरीके से, उसको लगता है उसका पेमेंट बहुत अच्छे से हो गया। कहती है देखो मैं सेटिस्फाइड हूँ तुम्हें बचा करके, ठीक है, एंड दस आई फील दैट मेरा पेमेंट ऑलरेडी हो गया, वो भी बहुत अच्छे से। कहती है मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था और कि मेरे को इससे भी ज्यादा कोई रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। बस मैंने आपको बचाया, मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड दैट्स ओके, ठीक है। मुझे और किसी रिवॉर्ड की मैंने कोई उम्मीद भी नहीं की थी। आई प्रे यू नो मी व्हेन वी मीट अगेन, आई विश यू वेल एंड सो आई टेक माई लीव, ठीक है। अब वो कहती है बस मैं आपसे ये मतलब उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम कभी दोबारा मिलेंगे आप मुझे याद रखेंगे, and so I give you my best wishes and just want to take leave from you. Okay. So Bassanio says that, dear sir, of course I must attempt you further. Take some remembrance of us as a tribute, not as a fee. Grant me two things. I pray you not to deny me and to pardon me. Okay. अब बेसानियो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है डियर सर, देखिए
आउट ऑफ नेसेसिटी ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद एक और अटेम्प्ट कर लेना चाहिए आपको कुछ आपके सर्विस और आपके लव के लिए कुछ देने के लिए। तो कहता है कि चलिए ठीक है, आप एज अ पेमेंट भले ही हमसे कुछ मत लीजिए, ठीक है, अपनी सर्विस के, बट आप एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड तो कुछ ले लीजिए। हम आपका इतना ज़्यादा मतलब थैंकफुल है, तो प्लीज़ एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड आप प्लीज़ कुछ ले लीजिए हमसे। कहता है कि डू मी टू फेवर्स, ठीक है, मेरे लिए दो फेवर कर दीजिए। पहला कि आप हमें रिफ्यूज नहीं करेंगे हमारी इस रिक्वेस्ट को जो हम आपसे कर रहे हैं, कि एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड आप कुछ ले लीजिए। एंड दूसरा ये है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम आपसे इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो पार्डन मी फॉर मेकिंग इट। Then Portia says, you press me far and therefore I will yield. एंड सो वो क्या कहती है, कहती है अब जितना क्योंकि आप इतना ज़्यादा ही अर्ज कर रहे हो, मतलब फोर्स कर रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ठीक है मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, सिंस यू अर्ज मी सो मच आई कैन नॉट रिफ्यूज। एंड देन शी सेज टू एंटोनियो दैट गिव मी योर ग्लव्स आई विल वियर देम फॉर योर सेक, ठीक है। अब वो कहती है कि अच्छा ठीक है एंटोनियो, एक काम करो, तुम अपने ग्लव्स मुझे दे दो, मैं तुम्हारे खातिर उनको वियर कर लेती हूँ, ठीक है, उन्हें पहन लेती हूँ। And then she says to Bassanio that, and for your love, I will take this ring from you. Do not draw back your hand. I will take no more, and you in love shall not deny me this. ठीक है। अब वो क्या कहती है बेसानियो से, कहती है एंड हमारी फ्रेंडशिप के मोमेंटो के फॉर्म में मैं तुमसे ये रिंग लेना चाहती हूँ जो तुम पहने हुए हो। एंड प्लीज अब अपना हाथ वापस पीछे मत लेना, फॉर आई डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर, ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं तुमसे डिमांड कर रही हूँ। एंड अब आप आउट ऑफ लव आई गेस आप मुझे ये डिनाई नहीं करोगे, रिफ्यूज नहीं करोगे देने से रिंग को, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे पोर्शिया और नेल्सा जो है वो ऐसी लेग पुलिंग करेंगे अपने हस्बैंड्स की, अपने हस्बैंड्स को थोड़ा सा फन करेंगे उनके साथ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं है, बस उनका ये इंटेंशन है कि थोड़ा सा हम उनको परेशान करें अपने हस्बैंड्स को। ओके, रेस्ट नथिंग एल्स। सो अब क्योंकि यहाँ पे बसानियो और ग्रेशियानो पहचान नहीं पा रहे हैं अपने वाइफ्स को, तो इसीलिए वो लोग बस थोड़ा सा लेग पुलिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेसानियो क्या कहता है, कहता है दिस रिंग गुड सर अलास इट इज अ ट्रिफल, आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, ठीक है। अब बेसानियो कहता है अच्छा सर आपको ये रिंग चाहिए, ये तो बहुत ही कम वैल्यू की है, तो बहुत ही सस्ती है, अब मैं तो बहुत ही ज्यादा शेमफुल सा फील करूंगा आपको इतना छोटा सा गिफ्ट देने में, इतना इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट देने में, मैं आई विल बी वेरी मच अशेम्ड। ओके, सो पोर्शिया कहती है I will have nothing else but only this, and now methinks I have a mind to it. Okay, अब पोर्शिया यहाँ पे क्या कहती है, कहती है कि देखो भाई अब हम इसके अलावा तो कुछ और लेंगे नहीं, ठीक है। कहती है अब मुझे ऐसा लग रहा है ना जाने क्यों कि मुझे बस यही रिंग चाहिए एंड नथिंग एल्स। ओके, इट सेज शी सेज दैट इट सीम्स नाउ दैट आई फील लाइक हैविंग इट, कहती है मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अब मिल जानी चाहिए रिंग। तो बेसानियो कहता है there is more depends on this than on the value. The dearest ring in Venice will I give you, and find it out by proclamation. Only for this I pray you pardon me. ठीक है, Bassanio says that the ring means more to me than its actual value. ठीक है, अब साफ साफ मेंशन कर देता है कि भाई ये जो रिंग है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू से कई गुना ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड आई विल लुक फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव रिंग, कहता है यहाँ पे कि मैं तो पूरे वेनिस में जो सबसे एक्सपेंसिव रिंग होगी ना वो मैं पब्लिक अनाउंसमेंट करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। और कहता है कि रही बात इस रिंग की, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको रिफ्यूज कर रहा हूँ ये देने से, ठीक है, मना कर रहा हूँ। मैं सबसे महंगी रिंग लेकर के आ जाऊंगा पब्लिक अनाउंसमेंट करके, पूरे वेनिस की जो सबसे महंगी रिंग होगी, ठीक है, बट ये वाली रिंग देने से मैं मना कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी इसकी एक्चुअल वैल्यू से कई गुना ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। So Portia says, I see, sir, you are liberal in offers. You taught me first to beg, and now methinks you teach me how a beggar should be answered. ठीक है, अब Portia यहाँ पे क्या कहती है, कहती है that sir मुझे अब ऐसा लग रहा है that you are very much generous at making promises. ठीक है, कहती है पहले आपने मुझे encourage किया कि मैं beg करूं, ठीक है, मैं भीख मांगूं, और अब ऐसा लग रहा है आपको देख करके कि जैसे आप मुझे सिखा रहे हो कि एक beggar को किस तरह से reply देना चाहिए, ठीक है, that you teach me how a beggar should be replied. So Bassanio says, "Good sir, this ring was given me by my wife." Okay, अब जैसे Bassanio समझ गया कि she is getting hurt. Okay, means he is getting hurt. So Bassanio क्या करता है, उसको अब reality बता देता है उस ring से related. ठीक है, अब वो क्या बताता है, कहता है गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन टू मी बाय माई वाइफ, ठीक है, कहता है कि एक्चुअली ये जो रिंग है ये मेरी वाइफ ने मुझे दी थी, एंड जब उसने मुझे ये रिंग पहनाई थी मेरे फिंगर में, उसने इस प्रॉमिस के साथ मुझे पहनाई थी कि दैट आई वुड नेवर सेल इट, गिव इट और लूज इट, ठीक है। उसने इस प्रॉमिस के साथ मुझे ये रिंग मेरे फिंगर में पहनाई थी कि मैं कभी भी इस रिंग को कभी सेल नहीं करूंगा, कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगा, और ना ही मैं इसको कभी खोऊंगा।
All right. So, and when she put it on, she made me wo means promise that I should neither sell nor give nor lose it. Then what happens? Portia says that excuse serves many men to save their gifts, and if your wife be not a mad woman and know how well I have deserved the ring, she would not hold out enemy forever. For giving it to me, well, peace be with you. Okay, now what she says, देखो अब वो क्या कह रही है कि हाँ ऐसे जो excuses होते हैं वो बहुत से लोगों को बचा लेते हैं उनकी गिफ्ट्स से अलग होने के लिए, मतलब अपने गिफ्ट्स को किसी को दे ना सके उनको सेव करने के लिए वो ऐसे एक्सक्यूजेस का यूज करते हैं। एंड देन शी सेज दैट अगर तुम्हारी वाइफ कोई मैड वुमेन नहीं होगी, ठीक है, और अगर उसको पता होगा कि कितना ज्यादा मैं डिजर्व करते हूँ इस रिंग को, तो वो कभी भी तुमसे बहुत ज्यादा देर के लिए अनॉयड नहीं होती, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आपके घर में सुख शांति बनी रहे, मे देयर बी पीस विद यू। ओके, देखो कितने अच्छे से टॉन्ट करिए, कमेंट करिए, जबकि वो जानती है असल में कि उसी ने इस रिंग को उसे पहनाया था और ऐसे ऐसे प्रोमिसेस के साथ, बट स्टिल यहाँ पे वो क्या कर रही है, खाली लेग पुलिंग कर रही है और इस तरह से वो बोल रही है बिकॉज शी वांट्स द रिंग, कि वो उसको मिल जाए किसी तरह, ठीक है। सभी वो कह रही है कि ऐसे एक्सक्यूजेस लोग ज्यादातर करते हैं अपने गिफ्ट्स को बचाने के लिए, और अगर तुम्हारी वाइफ जो है वो कोई मैड वुमेन नहीं होगी और अगर उसको पता होता कि कितना ज्यादा मैं इसको डिजर्व करती हूँ इस रिंग को, तो वो ज्यादा देर के लिए तुमसे अनॉयड नहीं होती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आप नहीं देना चाहते तो आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ठीक है। एंड देन पोर्शिया and Nerissa leave the court. See now what happens here. Antonio, he says that my lord Bassanio, let me have the ring and let his deservings and my love with him be valued against your wife's commandant. Okay, अब एंटोनियो यहाँ पे क्या कहता है, बेसानियो से कहता है कि माय लॉर्ड बेसानियो लेट हिम टेक द रिंग, ठीक है, कहता है माय लॉर्ड बेसानियो ले जाने दो उसको वो रिंग, ठीक है, पोर्शिया को, मीन्स जो भी वो लॉयर है उसको ले जाने दो वो रिंग, और कहता है कि लेट हिज मेरिटोरियस सर्विस एंड द लव यू हैव फॉर मी इन्फ्लुएंस यू मोर देन योर वाइफ्स कमांड। कहता है कि और उसने जो हमें इतनी ज्यादा अपनी इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की और जो तुम इतना लव करते हो मेरे से, वो दोनों चीजें जो है ना वो तुम्हारे वाइफ के कमांड से भी कई गुना ज्यादा इस टाइम मायने रखती हैं, ठीक है। उसकी सर्विस और तुम्हारा प्यार मेरे लिए, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो इसीलिए अब तुम क्या करो, तुम उसको ये रिंग दे दो, ठीक है। Then Bassanio says that go Gratiano, run and overtake him, give him the ring and bring him, if you canst, unto Antonio's house, away make haste. Okay, अब वो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्ट करता है ग्रेशियानो को, कहता है कि गो ग्रेशियानो रन एंड ओवरटेक हिम, ठीक है, कहता है जाओ जल्दी से भागो और उसको ओवरटेक करो उन लोगों को, एंड फिर उसको ये रिंग दे देना, और अगर हो सके तो उसको एंटोनियो के घर पे लेकर के आ जाना, ठीक है, सो दैट वी कुड हैव सम टाइम अलोंग विद अस, और वी कुड हैव डिनर, ठीक है। तो कहता है कि अगर हो सके तो उसको एंटोनियो के घर पे ले आना, चलो ठीक है, हरी आप। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस, ग्रेशियानो एग्जिट द सीन एंड वो चला जाता है उन लोगों को ओवरटेक करने के लिए और वो रिंग उनको देने के लिए, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस दैट बेसानियो सेज, come, you and I will thither presently, and in the morning early will we both fly towards Belmont. Come, Antonio. Okay. See, then Bassanio क्या कहता है कि come, Antonio से कहता है कि you and I will proceed at your house. ठीक है, कहता है कि चलो अब हम दोनों लोग तुम्हारे घर पे चलते हैं, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या करेंगे हम लोग बेलमॉन्ट के लिए निकल देंगे यहाँ से। सो चलो ठीक है, अब एंटोनियो हम लोग यहाँ से चलते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस हियर, दे बोथ गो आउट फ्रॉम द सीन। सो दिस वाज सीन 1 ऑफ योर एक्ट 4। आज ये सीन 1 यहाँ पे खत्म हो गया इन 4 पार्ट्स में। जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस एक्ट 4 के, वो लोग क्या करिए, आप लोग देख लीजिएगा। मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सीन 1 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये 4 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। रेस्ट अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।